एक बात और भी छोटा सा कहूँ, ये देखिए, ये रामचरितमानस मोटी सी हार्ड बाउंड कवर में, एकदम रंगीन कलर में, इस तरह के कागज में छपी हुई है, और ये हमारे रैदास सर की किताब, और 10 रुपया 15 रुपया 20 रुपया दाम रख करके वो करोड़ों की संख्या में देश में पहुंचा रहे, क्योंकि उनकी ये वर्चस्व का हथियार है जी। क्योंकि 85% लोगों को दिमाग को गुलाम बनाने में तुलसी ने बड़ी बड़ी भूमिका निभाई, जिस गुण को रैदास ने अपने तरीके से तोड़ दिया था। जाति जाति में जाति है, ज्यों केलन में पान। एक जात के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद केला उगाते विहीन हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, लेकिन वो जाएगा, उतारते जाओ, जात आती रहेगी जब तक वो अस्तित्व में है। तुलसीदास तो यही कहते हैं कि ब्राह्मण चाहे कितना भी गुणहीन क्यों ना हो, उसकी पूजा करनी चाहिए। पूजे सकल विप्र सकल गुणहीना। और हमारे जो रविदास हैं वो ये कहते हैं कि ब्राह्मण मत पूजिए जो होवे गुणहीन, पूजिए चरण चंडाल के जो होवे गुण प्रवीण। जी, हमारे सभी लोगों ने एक बात कही है कि श्रेष्ठता का एक मात्र पैमाना है, आप कितने अच्छे इंसान हैं। कोई अय्याश ब्राह्मण है, नशाबाज बेकार अय्याश आदमी है, उसकी भी पूजा की जानी चाहिए। कोई भी हो, हमको ऐसा पिछड़ा दलित पसंद है जो हमारा गोड़ धुए, हमको नाव पे बैठाए, हमको उस पार ले जाए, उसके बदले में हम भाई कह दें, लेकिन वहाँ बात बनती नहीं है कि कहीं ऐसा ना समझ ले पाठक या कोई कि राम इनको बराबर समझ रहे हैं। तो तुलसी अपने तरफ से कह देते नहीं, नीच है, महानीच है। मक्कारी वर्तमान परिदृश्य जैसा था, जैसे हालात थे, उसी का प्रभाव तुलसी पर दिखता है। तुलसी इतनी खराब आदमी नहीं है, वो उस प्रभाव में थे, क्योंकि उस समय यही तो चल रहा था देश में। एक बड़ा खराब शब्द पता नहीं कहना चाहिए कि नहीं, मान लीजिए कोई गू और हम उसका सोने का पन्नी लगा दें, एकदम चमका दें, वर्क लपेट दें, वर्क कर दें, जैसे और मिठाई पे लगाई जाती है, तो क्या आप उसको खा लेंगे? कहेंगे कि उत्कृष्ट मिठाई है। कि तुलसी ब्राह्मण की श्रेष्ठता का इतना नशा है तुलसी को कि राम को भी ब्राह्मण का पांव धुलवाते हैं राम से, और पांव ही नहीं धुलाते हैं, वो जो पानी है गंदा वाला पीने के लिए, पीने का भी जिक्र पी लेते हैं। रैदास और तुलसी में कोई मेल नहीं है, दोनों एकदम विपरीत ध्रुव है। ये नहीं है कि ये बात तो मेल खाती है, ये बात तो मेल खाती है, कोई बात ही नहीं मेल खाती है। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि रविदास को हम एक फिलोसफर, एक अपनी ऊर्जा स्रोत के रूप में याद करें, हमारे विचारक के तौर पे, ना कि एक चमत्कारिक संत के रूप में या किसी देवी देवता की तरह उन्हें स्थापित करें। बिल्कुल नहीं, यहाँ तक कि आध्यात्मिक संत भी उस अर्थ में नहीं है जितना वो सामाजिक संत। ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब संग बसे, रैदास रहे प्रसन्न। ऐसे बेगमपुरा शहर की कल्पना करने वाले संत रविदास, जहां कोई दुख ना हो, जहां कोई गैर बराबरी ना हो, जहां जात पात के नाम पर कोई भेदभाव ना हो, ऐसे समाज की कल्पना करने वाले संत रविदास की जयंती पर आज हम आपके लिए एक खास पेशकश लेकर आए हैं। मेरे साथ डॉक्टर सिद्धार्थ रामू हैं, जो कि जाने माने विचारक हैं और खासकर बहुजन परंपरा से जुड़े नायक नायिकाओं की जिंदगी और विचार पर उन्होंने जो शानदार लेख लिखे हैं, उनकी तारीफ हर जगह होती है। एक प्रसिद्ध लेखक हैं, कई किताबें लिख चुके हैं, और आज हम संत रविदास के बारे में और उनकी प्रासंगिकता को वर्तमान दौर में समझने के लिए, और जो हल्ला आजकल तुलसीदास के रामचरितमानस पर मचा हुआ है, उनको भी कहीं कहीं छूते हुए संत रविदास के महत्व को, उनकी शिक्षाओं को और उनके जीवन संघर्ष और आदर्शों को इस वीडियो के जरिए आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका सिद्धार्थ जी, बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। संत रविदास की जयंती है, तो रविदास आपकी नजर में क्या मायने रखते हैं, कैसे आज उन्हें याद करेंगे? जी, सबसे पहले तो मैं बहुजन परंपरा के एक बड़े व्यक्तित्व नायक संत रविदास जी के प्रति सादर नमन करता हूँ। देखिए, डॉक्टर अंबेडकर ने एक बात कही थी कि जो पूरा भारत का इतिहास है वो रिवॉल्यूशन और काउंटर रिवॉल्यूशन का इतिहास है। जी।
तो मध्यकाल में एक रिवोल्यूशन हो रहा था, एक क्रांति हो रही थी, एक बहुजन क्रांति हो रही थी। और हिंदी पट्टी में उस बहुजन क्रांति के दो बड़े चेहरे हैं। जी। एक संत रैदास हैं और दूसरे कबीरदास हैं, जी। जो बड़े चेहरे हैं। ऐसे बहुत सारे संत हुए। इनकी अगर विशिष्टताओं पर बात एकदम संक्षिप्त में करें तो इनकी सामाजिक विशिष्टता ये है कि वो सामाजिक तौर पर जिन्हें हम पिछड़ी जाति कहते हैं, दलित जाति कहते हैं, उनके यहाँ पैदा हुए, चाहे वो मुस्लिम पसमानदा हों, जुलाहा हों, और चाहे वो हिंदू दलित हों। दूसरी जो इनकी सबसे बड़ी खूबी है कि ये उत्पादन करने वाली जात में पैदा हुए। जैसे कबीर हैं तो वो कपड़े बुनते हैं, शिल्पकार हैं, उत्पादन करते हैं, हुनर वाले लोग हैं। और उसके साथ ही जो रैदास साहब हैं वो भी शिल्पकार हैं, हुनर है, चमड़े का कारोबार है, जूतों का कारोबार, उस परंपरा में पैदा हुए। यानी एक इंसान को जो चीज़ें भारतीय इतिहास में बड़ा बनाते हैं कि वो उत्पादक वर्ग का है और बहुजन समाज का है, तो ये उन दोनों संतों की बड़ी विशिष्टता है। उसके बरक्स जैसा आप कह रहे थे, माने तुलसी, रैदास और कबीर तुलसी से करीब करीब 120 और 100 साल पहले पैदा हुए। जी। तो एक बाद में दो कवि पैदा होते हैं जिनको हम एक सूरदास के रूप में जानते हैं और जिन्हें हम तुलसी के रूप में जानते हैं। ये दोनों सवर्ण घरों में पैदा हुए हैं। ये अनुत्पादक वर्ग में पैदा हुए हैं, मतलब जो मेहनत करने वाला वर्ग नहीं है, जिन्हें हम परजीवी कहते हैं, उनमें यहाँ पैदा हुए हैं, खाकर के तुलसीदास, और ब्राह्मण के यहाँ पैदा हुए हैं। तो सिर्फ इतने मात्र से दोनों के बीच में जो अंतर पैदा होता है, जिस पर हम लोग बाद में बात करेंगे, लेकिन यहाँ हम केंद्रित करते हैं कि भारतीय इतिहास में जो तीन बड़ी क्रांतियां संपन्न हुई हैं, एक के सबसे बड़े व्यक्तित्व जो हैं बुद्ध हैं, जी, गौतम बुद्ध हैं। दूसरे के जो दो बड़े व्यक्तित्व चेहरे हैं, रैदास और कबीर हैं। और तीसरा जिसे हम आधुनिक काल में कहते हैं कि फूले साहब हैं, पेरियार हैं, और बाबा साहब अम्बेडकर तो उस चीज़ को बहुत आगे ले जाते हैं। तो रैदास साहब मध्यकाल में जो बहुजनों की क्रांति हो रही थी, उसके सबसे शीर्ष जो दो चेहरे हैं, दो व्यक्तित्व हैं, उनमें से एक है। दूसरी एक चीज़ और मैं यहाँ रेखांकित करना चाहूँगा कि चाहे प्राचीन काल का कोई बहुजन परंपरा का नायक हो, एक बात यहाँ मैं सुमित जी बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जो बुद्ध के बारे में कहते हैं, हमारा वो विषय नहीं है, लेकिन बुद्ध किसी वर्ण व्यवस्था में, किसी क्षत्रिय जाति में पैदा हुए नहीं थे। जो शाक्य कबीला है, और उस शाक्य कबीले के सारे लोग योद्धा होते थे। जो भी युवा हैं, एक निश्चित उम्र के लोग हैं, उनको योद्धा कहा जाता था, और वो लोग खेती भी करते थे। कोई वहाँ वर्ण व्यवस्था जैसा विभाजन नहीं था, कबीलाई समाज था, कबीलाई गणतंत्र था, उसके हैं उस रूप में वो कोई क्षत्रिय नहीं है। इसी मामले में वो अपने काम में भी, खेती में भी काम करते थे उनके पिता, और वो भी जाते, तो हमारा वो विषय नहीं है। तो जो बुद्ध की परंपरा है, वही परंपरा विकसित होकर के रैदास तक आती है और कबीर तक आती है, और रैदास में विशेष तौर पर आती है। और जो वेदों की परंपरा है वो विकसित होकर के तुलसी में आती है। तो इस देश में समानांतर तौर पर दो परंपराएं रही हैं। एक परंपरा जिसे हम बहुजन श्रमण परंपरा कहते हैं, जो उत्पादकों की परंपरा है, मेहनत कशों की परंपरा है, शिल्पकारों की परंपरा है, कमा करके खाने वालों की परंपरा है, हुनरमंदों की परंपरा है। और एक परंपरा है जिन्हें हम कहते हैं ब्राह्मणिकल आर्डर की परंपरा है, जो वेदों से शुरू होती है, जो अनुत्पादकों की परंपरा है, परजीवियों की परंपरा है, प्रतिक्रियावादी विचारों के लोगों की परंपरा है। जिस परंपरा की वैचारिकी की अभिव्यक्ति तुलसी के यहाँ होती है, और बहुजन परंपरा की वैचारिकी की अभिव्यक्ति। तो आप कह रहे हैं कि श्रमजीवी और परजीवी के बीच का द्वंद्व, उनका टकराव भी नजर आता है। हाँ, और भारत में सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी श्रमजीवी लोग हैं, वो सारे के सारे लोग हैं जिन्हें शूद्र कहा गया है या अति शूद्र कहा गया है। और जो पैरासाइट लोग हैं, परजीवी लोग हैं, उनको ब्राह्मण कहा गया है, क्षत्रिय कहा गया है, वैश्य क्या, उनकी विशेषता ही है कि वो श्रम नहीं करते। सुविधा है। एक बात रैदास जी के बारे में और कहना बहुत जरूरी है कि आधुनिक भारत के इतिहास में डॉक्टर अम्बेडकर जैसा कोई स्कॉलर क्या पूरे भारत के
3000 सालों में इतिहास में नहीं पैदा हुआ है। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर के जो सबसे बड़े कंट्रीब्यूशन हैं जी। आप उसकी अभिव्यक्ति रैदास में देखें। कुछ बात को बुनियादी तौर पर रैदास कह रहे हैं, ये बड़ा आश्चर्य लगता है। जैसे रैदास कहते हैं कि मानुषता को खाद है, रैदास जाति को रोग, और मानुषता न जुड़ सके जब तक जाति न जाति। यानी रैदास कह रहे हैं कि जो मनुष्यता है, इंसानियत है, उसको जात का रोग जो है खा जा रहा है, और जब तक जाति जाएगी नहीं जी तो मनुष्यता जुड़ नहीं पाई सकती है भारत में। अब देखिए, जो डॉक्टर अंबेडकर की सबसे बड़ी किताब है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, राइट, जो 36 में लिखी गई है। बाबा साहब कोलंबिया से पढ़ के आए हैं, अमेरिका से पढ़ के आए हैं, वे बड़े बड़े विश्वविद्यालयों से पढ़ के आए हैं, इतनी बड़ी स्कॉलर हैं बाबा साहब। जात के विनाश में बाबा साहब क्या कह रहे हैं कि भारतीय लोग मानसिक तौर पर एक बीमार कौम है। एक हिंदू कौम जो है वो बीमार कौम है, जिसने पूरे अन्य भारतीयों को भी बीमार बना दिया है, ईसाइयों को और मुसलमानों को भी बीमार बना दिया है। वो भारतीयों की बीमारी क्या है? कहते हैं जाति, यही उसका बीमारी है। और आप सोचिए कि बाबा साहब 1936 में कह रहे हैं, और रैदास साहब 1400 मान लीजिए, 50 मान लीजिए, 1460 मान लीजिए जी, तो 14 और 5 19 होगा ना, 500 वर्ष, कितना 500 वर्ष हो गया ना। 500 वर्ष पहले ये बात कह रहे हैं, और ये भी नहीं है कि हम लोग जबरदस्ती निकाल रहे हैं। मानुषता को खात है, रैदास जाति को रोग। मानुषता न जुड़ सके जब तक जाति न जात, जब तक जात चली नहीं जाएगी मनुष्यता जुड़ नहीं सकती है। तो बाबा साहब कह रहे हैं कि बंधुता आ ही नहीं सकती अगर जाति नहीं जाएगी, और बंधुता आ ही नहीं सकती अगर समता नहीं आएगी। आप मतलब सोचिए कि उसी परंपरा को, उसी विचार को बाबा साहेब आगे बढ़ा रहे हैं, जो 400-500 साल पहले संत रविदास स्थापित कर चुके हैं, बता चुके हैं। इसके अलावा देखिए कि एकेडमिक दुनिया में, फिलोसफिकल दुनिया में, आइडियोलॉजिकल दुनिया में बाबा साहब का एक बड़ा कंट्रीब्यूशन माना जाता है स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ कास्ट, राइट, जातियों का स्तरीकरण। और रैदास साहब क्या कह रहे हैं कि एक जात, दूसरी जात, तीसरी जात, चौथी जात, पांचवी जात एक हो है। रैदास साहब क्या कह रहे हैं? जाति जाति में जाति है, ज्यों केलन में पान। एक जात के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद केला उगाते विहीन हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, लेकिन वो जाएगा, उतारते जाओ, जात आती रहेगी जब तक वो अस्तित्व में है जी। स्ट्रेटिफिकेशन की इस धारणा को उस 500 वर्ष पहले कहना छोटी मोटी बड़ी बात नहीं है। इस नाते अभी रैदास साहब की जो स्टडी होना है, हालांकि बहुत सारा कुछ किया है, लेकिन बहुत सारा अध्ययन होना बाकी। एक बात और भी छोटा सा कहूँ, ये देखिए, ये रामचरितमानस है, मोटी सी हार्ड बाउंड कवर में, एकदम रंगीन कलर में, इस तरह के कागज में छपी हुई है, और ये हमारे रैदास साहब की किताब। मैं कहना ही चाह रहा हूँ कि जो लोग आज भी इस देश के मालिक बने हुए हैं, जिन्होंने पैसे पर कब्जा कर रखा है, जिन्होंने समाज पर कब्जा कर रखा है, जिन्होंने राजनीति पर कब्जा कर रखा है, जिन्होंने संस्थाओं पर कब्जा कर रखा है, और उनके कब्जे के अनुकूल जो विचारधारा है, जो उनके परजीवीपन को जायज ठहराती है, उनकी श्रेष्ठता को ब्राह्मणों को जायज ठहराती है, जो उनके वर्चस्व को जायज ठहराती है, यानी राजनीतिक सामाजिक वर्चस्व को जायज ठहराती है, उन संतों को लेकर के ऐसी किताबें छाप करके और 10 रुपया, 15 रुपया, 20 रुपया दाम रख करके वो करोड़ों की संख्या में देश में पहुंचा रहे हैं, क्योंकि उनके ये वर्चस्व का हथियार है। और उनके वर्चस्व को जो तोड़ सकता है वो हमारा ये हथियार है। तुलसी इस देश में आज की तारीख में भी जो वर्चस्वशाली लोग हैं, चाहे जिनका अर्थव्यवस्था पर वर्चस्व है, राजनीति पर वर्चस्व है, समाज पर वर्चस्व है, उनके बहुत सशक्त उपकरण हैं जी। क्योंकि 85% लोगों को, दिमाग को गुलाम बनाने में तुलसी ने बड़ी बड़ी भूमिका निभाई, जिस गुण को रैदास ने अपने तरीके से तोड़ दिया था।
तो इसमें जैसे तुलसी और रामचरितमानस का विवाद अभी काफ़ी चल रहा है और उनकी लेखनी पर मैं आपके लगातार लेख भी देख रहा हूँ कि उनके लेखनी में जो जातिवादी, शूद्र विरोधी, दलित विरोधी, महिला विरोधी बातें हैं वो सामने भी निकल के आ रही हैं। एक बात मुझे जो रविदास और तुलसी के बीच के द्वंद्व के तौर पर नजर आती है वो ये है कि जन्म के आधार पर श्रेष्ठता का जो भाव है कि मैं ब्राह्मण पैदा हुआ हूँ इसीलिए मैं श्रेष्ठ हूँ, इस पर रविदास सीधा हमला करते हैं अपनी वाणी में कि जैसे तुलसीदास तो यही कहते हैं कि ब्राह्मण चाहे कितना भी गुणहीन क्यों ना हो उसकी पूजा करनी चाहिए, पूजे सकल विप्र सकल गुणहीना। और हमारे जो रविदास हैं वो ये कहते हैं कि ब्राह्मण मत पूजिए जो होवे गुणहीन, पूजिए चरण चंडाल के जो होवे गुण प्रवीण। जी। तो ये जो सिद्धांत है कि हमें जन्म के आधार पर आप श्रेष्ठ नहीं हो सकते, बल्कि आपके अंदर क्वालिटी क्या है, मेरिट क्या है, काम क्या करते हैं, उसके दम पर ही आपकी काबिलियत को नापा जाना चाहिए। इस चीज को आप कैसे देखते हैं, कितनी अहमियत रखती है ये बात? एक बात है कि रैदास साहब ने कि ऊंच और नीच, नो डाउट कोई इंसान जो होता है कोई श्रेष्ठ होता है और कोई कम श्रेष्ठ होता है। अब यहाँ देखिए बाबा साहब में और रैदास साहब में मेल, और बुद्ध में और रैदास में मेल जी, और हमारे बहुजन सारे संतों में मेल। हमारे सभी लोगों ने एक बात कही है कि श्रेष्ठता का एकमात्र पैमाना है आप कितने अच्छे इंसान हैं। यहाँ तक कि बाबा साहब ने इसको भी खारिज किया है कि आप कितना पढ़े हैं, आप कितने बड़े विद्वान हैं, आप कितने बड़े साहसी हैं। गांधी रनाडे जिन्ना में वो महान आदमी की परिभाषा कर रहे हैं तो बता रहे हैं कि ये सब महानता के कोई लक्षण नहीं है। आपने अपने ज्ञान का, अपने साहस का, अपनी बुद्धि का, अपनी डिग्री का, अपनी प्रतिभा का, अपनी क्षमता का अगर इंसानियत के लिए इस्तेमाल किया है तो आप महान हैं। अब देखिए रैदास साहब क्या कह रहे हैं, दया धर्म जिनमें नहीं हृदय पाप को कीच, रविदास जी नहीं ने जानियो रविदास जी नहीं जानियो महापात की नीच। जी, जिसके अंदर दया धर्म नहीं है, हृदय में कीचड़ भरा हुआ है, छोटे हृदय के आदमी है, उसी को आप महापात की नीच समझिए। इसके अलावा कह रहे हैं रैदास जन्म के कारणे, स्पष्ट तौर पर, बिल्कुल बेग नहीं, रैदास जन्म के कारणे होत न कोई नीच, नरकू नीच कर डारी हैं ओछे कर्म की कीच। जो ऊंचा कर्म जो करने वाला आता है, जो कीच होता है उसको, वो उसको छोटा बनाता है। और वो क्या कह रहे हैं, और पूजय विप्र, आप कह ही चुके हैं कि पूजय विप्र सकल गुणहीना और शूद्र ने पूजय ज्ञान प्रवीणा। हाँ, ये एक जगह नहीं, पूरे रामचरितमानस में आपको मैं सैकड़ों चौपाइयां नोट करके नहीं दिखा सकता हूँ जिसमें बार बार कहा गया है कि ब्राह्मण कैसा हो, द्विज कैसा हो, उसका जो अपमान करेगा वो नरक में जाएगा। जो उसके यहाँ तक लिखा हुआ रामचरितमानस में कि कैसा हो ब्राह्मण हो, अगर उसके पांवों की पूजा जो नहीं करेगा वो नरक में जरूर जाएगा। अच्छा, मैं एक उदाहरण देके समझना चाहूँगा। कोई अय्याश ब्राह्मण है, बहुत ही खराब आचरण का व्यक्ति है, शराब पीता है, बहुत ही बेकार आदमी है, जिसको हम आज की परिभाषा में समझे कि एकदम नशाबाज बेकार अय्याश आदमी है, उसकी भी पूजा की जानी चाहिए? कोई भी हो, तुलसीदास ने कहा कोई भी हो। यहाँ तक जो आपने पहले ही पंक्ति जो कहा ना कि पूजा ही विप्र सकल गुण ही ना, कोई गुण ना हो, कोई गुण ना हो, किसी तरह का गुण ना हो, तो भी उसकी पूजा करनी चाहिए। और हमारा आदमी चाहे डॉक्टरेट कर ले, कुछ भी कर ले, इंक्लूडिंग जब मैं आपसे यही कह रहा था कि मान लीजिए जो सबसे अच्छा हमारा रामचरितमानस में हमारा पात्र है, सबसे अच्छा जिसको तुलसीदास ने बनाया है वो है निषाद राज। उनके बारे में क्या कहते हैं कि मैं सोच रहा था कि और निषाद सबसे अच्छा पात्र है, लेकिन 3 जगह पर उस निषाद को, राज को हमारे क्या कहा है तुलसी ने, इसको एक सेकंड में आपको दिखाता हूँ। निषाद के बारे में क्या कह रहे हैं, वो निषाद हैं जो राम जाते हैं तो उनका पाँव धुलते हैं, अब इस पर बात करेंगे, फिर उनको अपने नाव पर बैठाते हैं, पार लगाते हैं, फिर राम उनको भरत सम
भाई कह देते हैं। उसके बारे में तुलसी क्या कह रहे हैं? हम्म। लोक वेद सब भांति है नीचा। मतलब ये गड़बड़ी ना हो जाए कि वो लोक में नेद है। लोक में माने जो जात पात चलती है उसमें नीच तो है ही है। वेद मतलब जो श्रुतियां कहती हैं कि बड़ा धर्म होता है, यानी शास्त्र के हिसाब से भी नीच है और लोक के हिसाब से भी नीच है। लोक वेद सब भांति है नीचा, जा सुछा छुई ले ही सींचा। और उसके पहले क्या कहते हैं? यही सम, अब नीच कहने से काम नहीं चला, यही सम निपट नीच को नाई। ये इतना नीच है कि इसके जैसा कोई दूसरा नीच है ही नहीं है। और वहीं बगल में क्या कह रहे हैं? बड़ वशिष्ठ सम को जगमाई। जो बावन है वशिष्ठ, उससे बड़ा कोई नहीं है। क्या हुआ था? प्रसंग क्या है कि वो जाते हैं वशिष्ठ दोबारा राम से मिलने वन में, तो निषाद मिल जाते हैं, तो वशिष्ठ उनको गले लगा लेते हैं। अब जो ही गले लगाते हैं तुलसी को ये तुलसी तुरंत ये बताते हैं कि यही सम निपट नीच को नहीं। इससे नीच कोई है ही नहीं, है ही नहीं। ये सबसे निचले स्तर का। नीच कहने से भी बात मन नहीं है, महानीच जिसको कहते हैं वहां तक ले जाना। तो ये मक्कारी, मैं इसको कहूं अगर सही शब्द इस्तेमाल करूं, क्योंकि एक जगह वो स्थापित करते हैं कि निषाद राज जो हैं वो राम के पैर धुल रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, ले जा रहे हैं, और फिर बाद में वो आगे जाके गाली दे रहे हैं उनको। यहाँ देखिए, इसको अगर रैदास और कबीर रैदास और तुलसी के संदर्भ में समझेंगे तभी बात बनेगी। हुआ ये था कि कुछ जब भी दो विदेशी दो बार आए हैं, एक बार आए मुसलमान और एक बार आए अंग्रेज। तो जब अंग्रेज आए तो फूले साहब जैसे आदमी, फूले जैसा कोई पैदा हो जाता है, सावित्रीबाई फूले पैदा हो जाती हैं, साहू जी महाराज जैसा राज बनाने वाला हो जाता है, पेरियार साहब जैसे हो जाते हैं, अम्बेडकर साहब है, अंकल ही, नारायण गुरु, अछूतानंद, मंगरू राम, संत राम, पेरियार ललित सिंह यादव, चंद्रिका प्रसाद जी, बहुत सारे लोग। आप समझ सकते हैं कि अगर ये इतने लोग होंगे तो अकेले तो नहीं रहे होंगे, इसका मतलब बहुत सारे लोग और पैदा हो जाते हैं जो चैलेंज कर रहे हैं। इसी तरह जब मुसलमान आए तो कुछ सामाजिक राजनीतिक सत्ता टूट गई अपर कास्ट की, सामाजिक सत्ता भी कमजोर पड़ी, नया बाजार बना, उत्पादन शुरू हुआ, तो जो शिल्पकार जातियां थी उनकी आर्थिक हैसियत ऊंची हो गई और वो शहरों में रह रहे हैं और कस्बों में रह रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं, तो वो एसार्ट कर रहे हैं डेमोक्रेसी को। अब इस बात को ये समझिए कि वो जो रैदास साहब हैं वो वेद को, ब्राह्मण की श्रेष्ठता को, शास्त्रों को चैलेंज कर रहे हैं। कबीर साहब भी चैलेंज कर रहे हैं। अब वो लग रहा था कि वो टूट जाएगा, वो ध्वस्त हो जाएगा। तो जिसको हम रिवोल्यूशन कह रहे हैं, तो तुलसी आके काउंटर रिवोल्यूशन करते हैं और दो तरह के दलित पिछड़े सामने लाते हैं। तीन, एक आदिवासी लाते हैं, एक दलित लाते हैं, पिछड़ा लाते हैं, माने दलित पिछड़े आदिवासी लाते हैं। आदिवासियों की तो हत्या करा देते हैं। जैसे राम जो ही 12 साल के होते हैं तो वो विश्वामित्र के साथ वन में जाते हैं, तो वहां पर मुनि दीन चिन्हाई, विश्वामित्र एक स्त्री की तरफ इशारा करते हैं और राम अपना बाण वो लगाते हैं और उसकी हत्या कर देते हैं। फिर उसके पूरे परिवार की हत्या कर देते हैं जो सुबाहु वगैरह हैं, और कहते हैं कि असुर है। असुर आप समझ लिए कि बाबा साहब ने क्या, असुर नाग दमन सब एक है, अनार्य जिनके कहते हैं जी। और उसके बाद पूरे के जंगल में कौन रहता है, परिवार सहित कौन रहता है, उनकी तो हत्या करा दे रहे हैं। उसी में से कुछ आदिवासी जो उनके पीछे चल पड़ रहे हैं उनको अपनी सेना में बना ले। इसी तरह पिछड़ों में क्या हो रहा है कि जो पिछड़े अब एकदम तो नहीं कह सकते, थोड़ी सी तुलसी को राहत देनी पड़ेगी, एकदम मारने से तो चलेगा नहीं, क्योंकि कबीर और रैदास उससे पहले चुनौती दे चुके हैं, व्यवस्था टूटने वाली है, खत्म होने वाली है। जब व्यवस्था टूटने वाली होती है तो बाबा साहब कहते हैं कि गरम हिंदुत्व का कोई नरम हिंदुत्व चेहरा आ जाता है। जब व्यवस्था टूटने वाली तो ये तुलसी आ जाते हैं। तो ये कुछ पिछड़ों को कहते हैं कि बराबर भाईचारा कायम किया जाए। तो भाईचारा में किसको लाते हैं, निषाद को, कि अगर तुम हमको ऐसा पिछड़ा दलित पसंद है जो हमारा गोड़ धोए, हमको नाव पे बैठाए, हमको उस पार ले जाए, उसके बदले में हम भाई कह दें, लेकिन वहां बात बनती नहीं है कि कहीं ऐसा ना समझ ले पाठक या कोई कि राम इनको बराबर समझ रहे हैं। तो तुलसी अपने तरफ से कह देते नहीं, नीच है, महानीच है, मक्कारी। हाँ, समझिए कि आपको
ये भ्रम ना हो जाए, धोखा ना हो जाए कि आप बराबर हैं। मैं आज सिद्धार्थ जी के बराबर में बैठ के इंटरव्यू कर रहा हूं, तो मुझे भ्रम ना हो जाए कि मैं इनके जितना ज्ञानी या इनके जितना बराबर हूं, तो मुझे बार बार नीच में भी नीच कहा जा रहा है, मेरी हैसियत दिखाई जा रही है। ये मकारी भी समझने वाली बात एकदम ये तुलसी की जो मक्का, और ये कल्पना कीजिए कि इस देश के ब्राह्मण के अंदर पिछड़ों के प्रति, दलितों के प्रति, महिलाओं के अंदर कितनी घृणा है। ये जो भावुक कवि कहा जाता है, इतना भावुक कवि है, भाव प्रवण कवि है, संवेदनशील कवि है, उसकी नीचता देखिए। इसमें मेरे पास एक सवाल है बड़ा इंटरेस्टिंग सा, ये क्योंकि लिटरेचर से भी जुड़ रहा है, और हम संत परंपरा में रविदास साहब को जब पढ़ते हैं, कबीर साहब का जैसा आप जिक्र कर रहे हैं, तो लिटरेचर से जुड़े हुए जो लोग हैं, साहित्य की दुनिया के जो लोग हैं, वो तुलसी को महान कवि बताते हैं, और ये कहते हैं कि दरअसल तुलसी मध्यकाल में उस समय जो हो रहा था, वर्तमान परिदृश्य जैसा था, जैसे हालात थे, उसी का प्रभाव तुलसी पर दिखता है। तुलसी इतनी खराब आदमी नहीं है, वो उस प्रभाव में थे, क्योंकि उस समय यही तो चल रहा था देश में। इसको आप कैसे देखते हैं? ये नहीं चल रहा था, चल रहा था दूसरा, जिसको उन्होंने नाम दिया कलयुग। वो रामराज चाहते थे, लेकिन रामराज चल नहीं रहा था। वो रामराज की कल्पना कर रहे हैं, जिस रामराज में उनके हिसाब से जो सबसे बड़ी विशेषता है कि वो सारे के सारे लोग जो वर्णाश्रम धर्म का क्या करते हैं, पालन करते हैं। उस समय ये चल रहा है, देखिए जैसे रामराज में होना क्या चाहिए, वर्णाश्रम निज निज धर्म, निरत वेद पथ लोग, चलहि सदा पामहि सुखई, सुखई नहीं भय शोक न रोग। वो कल्पना कर रहे हैं रामराज की कि वर्णाश्रम निज निज धर्म, निरत वेद पथ लोग, कि सभी लोग जो हैं, जो वेदों द्वारा दिखाया गया वर्णाश्रम का रास्ता है, उसके पथ पर चलें, और चलहि सदा पामहि सुखई, नहीं भय शोक न रोग। अगर ये वर्णाश्रम धर्म का पालन करेंगे तो कोई भय शोक रोग नहीं होगा रामराज। लेकिन तुलसी को कष्ट है कि रामराज चल ही नहीं रहा है। वो रामराज बनाना चाहते हैं, लेकिन वो नाम न चल के उनको दिख रहा है कलयुग। और कलयुग का क्या लक्षण बताए हैं कि बादई शूद्र दुजन सन, हम तुमसे कछुघाट। ये जो शूद्र हैं वे द्विज, रामचरितमानस में द्विज विप्र ब्राह्मण के पर्याय के रूप में इस्तेमाल हुआ है। तो उनके सामने बाज रहे हैं, मतलब संघर्ष कर रहे हैं कि हम तुमसे कुछ कम हैं। और जाने ब्रह्म सो विप्रवर, आंख दिखावे डांट। कि माने ये कह रहे हैं, एक कौन कह रहे हैं, रैदास और कबीर की, जो ईश्वर को जानता है वही ज्ञानी है। और आंख दिखावे डांट करके, आंख दिखाना, आप जानते हैं कि कबीर कितना डांटते थे, तो उसकी तरफ बात कर रहे हैं। तो ये जो यहाँ चल रहा है कि वो ये चल रहा है कि जो शूद्र हैं वो द्विजों को डांट रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि हम तुम्हारे बराबर हैं, हम तुम्हारे बराबर हैं, हम तुमसे कम नहीं हैं। बराबर भी नहीं कर रहे हैं। कभी कभी ये कहना कि हम तुमसे कम नहीं, और भी बुरा लगता है कि हम तुमसे बिल्कुल कम नहीं है। तो यहाँ ये संकट आ गई है। महिलाओं के संबंधी भी पद है कि वो क्या कर रही हैं, वो पुरुषों के बराबर, अरे जिम स्वतंत्र हुई बिगड़ई नारी। जैसे वो कहते हैं कि जैसे कियारी फूट जाती है तो पानी चारों ओर बहने लगता है, वैसे अगर नारी कहीं वो हो जाए, स्वतंत्र हो जाए, तो बिगड़ जाती है। और नारी स्वभाव सत्य कहूं, अवगुण आठ सदा उर रहीं। ये मनुस्मृति का सीधा अनुवाद है कि नारी स्वभाव कहा गया, कवि ने सत्य कहा, अपने कवि कह रहा है, 8 अवगुण तो उनके अंदर हमेशा ही रहते, फिर उन अवगुणों की वो बात करते। तो ये जो महिलाएं पुरुषों के बराबरी का दावा कर रही हैं, और शूद्र जो हैं वो ब्राह्मणों द्विजों की बराबरी का दावा कर रहे हैं, वो उसके चलते कलयुग आ गया है। जब हमने बराबरी की बात की, जब हमने अपने आपको ये माना कि हाँ हम इंसान हैं, हम तुमसे कम नहीं है, तो उसको उसने कलयुग कह दिया। कलयुग। और अभी ने आपने पढ़ा, हम लोग पढ़े ना कि वो कह रहे हैं, पूरी परिभाषा बदल दी ना रैदास ने कि नीच कौन है। जो नीच कर्म करे वो नीच है। उसको वो कलयुग की परिभाषा में आके डिफेम करने का, बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो कबीर और रविदास का जो पूरा लिटरेचर है, जो उनका संघर्ष है, एक ऐसे समाज की कल्पना कर रहे हैं जहां पर भेदभाव नहीं है, कर्म के आधार पे, जन्म के आधार पर कोई भेद नहीं है। तो रविदास ने जो ये मान्यताएं स्थापित की, जो अपनी बातें लिखी हैं, उसके काउंटर में, जिस काउंटर रेवोल्यूशन की आप बात कर रहे हैं, तुलसी का रामचरितमानस हमको नजर आता है कि चूंकि एक स्टैंडर्ड स्थापित कर दिया रविदास ने, कबीर ने, तो अब मैं उसके काउंटर में एक ग्रंथ लेके आ रहा हूं जहां
इन चीज़ों को मैं दोबारा से ब्राह्मणवादी तरीके से स्थापित करूंगा। जी जी, ये देखिए असल में क्या होता है कि सच ये है सुमित जी कि जो बहुजन परंपरा है ना, भारत में उसी के पास चीज़ों के देखने का वैज्ञानिक नजरिया है। जैसे बाबा साहब ये कहते हैं कि पूरे भारत का जो इतिहास है वो ब्राह्मणिकल जो परंपरा है और जो बहुजन परंपरा है उसी के बीच संघर्ष का इतिहास है। तो रैदास जो हैं वो जो बहुजन परंपरा की रिवोल्यूशन के प्रतिनिधि हैं और जो तुलसी हैं वो ब्राह्मणिकल परंपरा के उसके काउंटर रिवोल्यूशन के प्रतीक हैं। उसकी राजनीति में भी उसकी अभिव्यक्तियां आ रही हैं, उसके चलते घटनाक्रम हुआ ना, हम इस पर अभी बात नहीं कर रहे हैं। तो ये जो काउंटर भारत का, आप एक चीज तरफ भी ध्यान दिए होंगे कि ये कहा जाता है कि वो मुसलमानों का काल है और मुसलमानों ने हिंदुओं को बहुत सताया, मुसलमानों ने मंदिर तोड़े, मुसलमानों ने धर्म भ्रष्ट किया। लेकिन तुलसी की सारी घृणा क्यों शूद्रों के प्रति है, क्यों महिलाओं के प्रति है? एक लाइन भी मुसलमानों के खिलाफ तुलसी ने नहीं लिखी है। अगर भाई मुसलमान ही इतने वो थे तो आपकी घृणा हम मान लें 2 मिनट के लिए उनके प्रति होना चाहिए। हम नहीं घृणा करते हैं क्योंकि हम मानते हैं कि बस गए मुसलमान वो वहीं के हैं, हम इस आधार पर नहीं देखते। लेकिन अगर आप तो देखते हैं तो भाई एक पंक्ति भी तो होनी चाहिए थी कि मुसलमानों की सारी घृणा इसको आप जरा से देखिए कि जब आजादी की लड़ाई चल रही है और आजादी की लड़ाई के बाद भी सारा आरएसएस अपना सारा जोर किसके पे लगा रहा है? बाबा साहब के खिलाफ, फूले साहब के खिलाफ, अरे तिलक की सबसे ज्यादा घृणा इनके खिलाफ लगा रहा है। तो ये तुलसी के यहाँ भी साफ दिखाई देता है कि वो अपना मुख्य जो शत्रु समझ रहे हैं, मुख्य दुश्मन जो समझ रहे हैं, उन लोगों को समझ रहे हैं जो वर्णाश्रम धर्म को चैलेंज कर रहे हैं, जो चुनौती दे रहे हैं। और चुनौती कौन दे रहा है? बहुजन संत दे रहे हैं, बहुजन परंपरा के लोग दे रहे हैं। यहां तक कि एक चीज की तरफ आपने ध्यान दिया होगा कि ये इनके लिए सटीक नहीं बैठती है आज के हिंदुत्व की राजनीति के लिए कि यहाँ तक कि कोई मंदिर मस्जिद में भी रैसाल साहब ने कोई अंतर नहीं किया और साफ शब्दों में लिखते हैं कि मस्जिद से कुछ घिन्ने नहीं, मंदिर सो नहीं प्यार, दो अल्लाह हरि नहीं, दो अल्लाह हरि नहीं, कह रविदास उचार। न मंदिर में भगवान है न मस्जिद में अल्लाह है, साफ साफ शब्दों में कह रहे हैं, जरा सा भी इसमें छुपाने उपाने की कोई बात नहीं है। यानी बहुत स्पष्ट रेखा। यहाँ एक चीज की छोटी तरफ जरूर कभी हम लोग और बात करेंगे, वो ये है कि मुसलमान नहीं चैलेंज थे हिंदू धर्म के लिए। वो कौन सा चैलेंज कर रहे थे? क्योंकि बाबा साहब जो कहते हैं कि हिंदू धर्म का प्राण तत्व तो जात ही है। बिल्कुल। तो वो तो जात पर तो कोई हमला मुसलमान नहीं कर रहे हैं, कोई ईश्वर पर हमला नहीं कर रहे हैं, उनके वर्ण व्यवस्था पर हमला नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये हिंदू धर्म पर वास्तविक चोट तो रैदास पहुंचा रहे हैं। पूजा ही विप्र सकल गुड़। आप कल्पना कीजिए कि आज के 500 अब तो 600 वर्ष होने जा रहा है, पहले अगर रैदास की बात ही मान ली जाती तो ब्राह्मणों का वर्चस्व जगह जगह कायम रहता है कि पूजे ही जो सकल ही गिरना। और उसका उलट जो बात कह रहे हैं ना कि उसको पूजिए जो चाहे बावन हो चाहे ना हो, जो रैदास साहब कह रहे हैं, तो ये मानी नहीं गई बात। क्योंकि वो स्टेब्लिश करने में, अपनी बात को स्टेब्लिश करने में सफल है। और ये जो घर घर में जगह जगह ये कथावाचकों के माध्यम से तुलसी को पहुंचाया गया, तमाम कथावाचक आप देखते होंगे, रामायण सीरियल के माध्यम से, इतना बड़ा पैमाने का सीरियल कोई कबीर पर तो आपने नहीं देखा होगा, रामानंद सागर ने जो बनाया यार। अच्छा एक चीज और है, खुद जो तुलसी का रामायण क्या है ना, जैसे 20 रस भरा कनक घट, जैसे कुछ लोग कह रहे हैं उच्च कोट का साहित्य है, तो मैं कह रहा हूं कि अगर सोने के घड़े में जहर दे दिया जाए तो पिएंगे आप? एक बड़ा खराब शब्द पता नहीं कहना चाहिए कि नहीं, मान लीजिए कोई गू हो और हम उसका सोने का पन्नी लगा दें, एकदम चमका दें, वर्क लपेट दें, वर्क कर दें, जैसे और मिठाई पे लगाई जाती है, तो क्या आप उसको खा लेंगे? कहेंगे कि उत्कृष्ट मिठाई है।
रामचरितमानस में कोई भी साहित्यिक उत्कृष्टता भी नहीं है। और एक बात आप देखिए कि इन सबों का कि तुलसी जो क्या करता है कि बड़ा होता नहीं से कोई बात कहानी के माध्यम से सुनाइए जी, और कोई बात फिर उसमें प्रेमपूर्ण बातों से सुनाइए। और ये जो निषाद प्रसंग है और ये इंक्लूडिंग जो महिलाओं की बात है ना, मैं तो सबरी की चिन्ह आप देखिए कि इतना सबरी की बात करता है और इतना प्रचारित किया जाता है और रुलाते रहते हैं सब कथावाचक रामचरितमानस करने वाले लोग, रोते रहते हैं सबरी प्रसंग कैसे भगवान कर रहे हैं। अगली बात बताते ही नहीं। सबरी को मुंह से कहा गया है अधमों में महु अधम, और उसके नारी तो मैंने नीचों में तो मेरी जाति नीचे, फिर अलग से उसकी जात का भी नीचे का वर्णन कर दिया कि इसकी जाति नीची है, उस जाति में भी स्त्री है तो उसके ना तो और नीच है, महानीच मैंने। एक तरफ रैदास साहब ऊंचता नीचता का केवल एक पैमाना बनाते हैं कि कैसा आप कर्म कर रहे हैं, बिल्कुल आपका क्या गुण है। ओछा कर्म कर रहे हैं तो आप नीच, ये छोटा मोटा पैमाना नहीं है। कई बार हम लोग वो हो जाते हैं, घबरा जाते हैं कि किसी इंसान को ऊंचा नीचा कैसे माना जाए। और यहाँ तुलसी क्या कर रहा है, तुलसी बार बार ये कर रहा है स्त्री है तो नीच है, केवट है तो नीच है, कलवार है तो नीच है, यादव है तो नीच है। यानी नीचता का सारा आधार जाति से जुड़ा हुआ है और उच्चता का सारा आधार जाति से जुड़ा हुआ है। और रैदास के यहाँ नीचता का सारा आधार कर्म से जुड़ा हुआ है, उच्चता का सारा आधार गुण और कर्म से जुड़ा हुआ है। तो ऊंचता नीचता का ये जो पैमाना है, रैदास और तुलसी में कोई मेल नहीं है, दोनों एकदम विपरीत ध्रुव है। ये नहीं है कि ये बात तो मेल खाती है, ये बात तो मेल खाती है, कोई बात ही नहीं मेल खाती है। जैसे लोग कहते हैं कि रैदास साहब भी तो कभी कभी ऐसे, तो रैदास साहब के अभी मैंने नहीं देखा, कबीर साहब के यहाँ राम राम की बात है, लेकिन कबीर साहब राम का नाम भी लेते हो तो बार बार ये कह देते हैं कि ये दशरथ सुत राम नहीं है, ये अवतार नहीं लेता। और हम लोग बात वो करें कि तुलसी तो सबसे पहले ही का सबसे ज्यादा चैलेंज अगर रैदास ने किसी को दिया है पूरे सारे पद लीजिए तो ब्राह्मणों को सर्वोच्चता को दिया है, वेद को दिया है। देखिए ब्राह्मणवाद का जो मूल आधार है वह है वेद, ब्राह्मण की श्रेष्ठता और शास्त्र की श्रेष्ठता, मैंने उसी में आ जाती है। तो जो सबसे ज्यादा चैलेंज किया है वो किया है वेद को और ब्राह्मण को। अगर वेद ब्राह्मण की को चैलेंज कर दिया जाए तो फिर वर्णाश्रम धर्म का आधार क्या होता है, खिसक जाता है। तो कबीर ने और रैदास ने पूरे वर्णाश्रम धर्म को आधार, आप वर्णाश्रम धर्म के आधार को खिसकाना छोटी मोटी बात नहीं है। ये सारे टीवी चैनलों के जो मालिक हैं, वर्णाश्रम धर्म नहीं होता तो ये जो सारे अपर कास्ट भरे हुए हैं ये उसमें नहीं हो सकते थे। ये सारे जो सारा जो कैपिटल है उनके हाथ में है, गांव की जो जमीन है उनके हाथ में है। ये वर्णाश्रम धर्म, क्योंकि वर्णाश्रम धर्म का मतलब केवल सामाजिक बंटवारा नहीं, आर्थिक बंटवारा, राजनीतिक बंटवारा, सामाजिक बंटवारा, सांस्कृतिक बंटवारा। बिल्कुल, आप इस देश में अमीर होंगे कि नहीं होंगे, आपकी हैसियत क्या होगी, ये आपके जन्म इस वर्णाश्रम धर्म जाति पाति से ही तय होता है। अच्छा, एक चीज और कि देखिए इंसान की, रैदास साहब ने क्या किया, एक व्यक्ति और समूह को अगर आप गुलाम बनाना चाहते हो, चाहे वो संख्या में कितना हो ज्यादा हो, तो पहला काम कीजिए कि उसके सेल्फ रिस्पेक्ट को ध्वस्त कर दीजिए, कुचल दीजिए, आत्मसम्मान को खत्म कर दीजिए। और दूसरा काम कीजिए कि अगर थोड़ा बहुत भी उसके अंदर आत्मविश्वास हो तो उसको भी खत्म कर दीजिए। जब बार बार रैदास ये कह रहे हैं कि देखिए रविदास श्रम कर खाइए, जो लो पार बसाए जब तक हो, नेक कमाई जो करहीं कबहू न निष्फल जाए। श्रम करके खाने की बात कर रहे हैं, मेहनत करने की बात कर रहे हैं, गुण की बात कर रहे हैं कि गुण के आधार पर श्रेष्ठता होनी। अब बताइए कि अगर कमाई के आधार पर, श्रम करने वाले के आधार पर श्रेष्ठता स्थापित हो जाए, नेक कमाई, श्रम करके कमाना, मेहनत की खाएगा, मेहनत के खाने की बात हो जाए, गुण के आधार पर हो जाए कि कैसा गुण है आपके अंदर, कैसा आप कर्म कर रहे हैं, तो पूरा का पूरा वर्णाश्रम धर्म क्या हो जाता,
ध्वस्त हो जाता है। जो भिक्षाम देही करने वाले लोग हैं, उन मांग कर खाने वाले लोग जो लोग हैं, झोली लेकर जाने जो वाले खाने लोग वाले हैं, तो लोग उनका हैं, क्या होगा? उनका क्या होता है? वो कैसे रहते? उनकी सारी श्रेष्ठता ध्वस्त हो जाती। सामाजिक श्रेष्ठता, उनका आर्थिक वर्चस्व, उनका राजनीतिक श्रेष्ठता उस जमाने में इस लेवल पर जाकर के चैलेंज कर रहे हैं। तो जब मैं तो ये करते हुए कर क्या रहे हैं? जब आप ये कह देंगे कि श्रम करने वाला बड़ा होता है, तो सारे श्रमिकों का आत्मगौरव क्या होता? सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ जाता, बहुत पावरफुल। तो श्रमिकों का आत्मगौरव बढ़ता तो किसका बढ़ता? उत्पादक लोग तो पिछड़ जाती है, लोगों का, दलित लोग थे उत्पादक जातियां, औरतें श्रम करने वाली थी, तो औरतों का सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ जाता, दलितों का सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ जाता, अपने ही नजर में ऊंचा उठ जाते हो। और ये होता कि गुण के आधार पर तो अपना वो गुण देखने लगते, तो कोई अपने को छोटा नहीं मानता। जैसे सदगत का वो दुखिया है, तो उस बाभन के पास जो प्रेमचंद की कहानी में जाता है, तो उसका श्रेष्ठता क्या हो? क्यों बाभन है ना, जन्म के आधार पर ना। आप ये सोचे कोई भी कि अगर रैदास की बात मानी जाती कि जन्म के आधार पर कोई नीच नीच नहीं होता है, कर्म के आधार पर होता है, तो अचानक सारा कुछ उलट जाता है। क्योंकि कर्म से और गुण से जो ऊंचे लोग हैं वो तो दलित पिछड़े। आप कहीं भी देख लीजिए अपने कर्म के आधार पर, इंक्लूडिंग मैं आधुनिक साहित्य का इतिहास आपके देखूं, जैसे राम जैसा जो बड़ा आदमी है उसका कर्म देखिए। वो 13 साल का आदमी 13 साल का होता ही पहला काम क्या करता है? एक स्त्री की हत्या करता है। ये ना उसका कर्म है। और क्यों करता है? कि गुरु ने अंगुली दिखा दी। और सारे करने के बाद तुलसी जस्टिफिकेशन क्या कहते हैं? कुछ ने ब्राह्मणों को निर्भय कर दिया इस ये करते हुए। यानी राम का कर्म क्या है? पहला कर्म राम का ये है कि एक स्त्री को की हत्या और स्त्री के पूरे परिवार की हत्या, और वैसे जितने ही परिवार रह रहे हैं सबकी हत्या, किस बात के लिए? कि ताकि ब्राह्मण निर्भय हो जाए। ये कौन उच्च कर्म है? इसी नाते रामस्वरूप वर्मा ने तुलसी के रामचरितमानस के आधार पर कहा है कि राम के चरित्र में कुछ भी ऐसा नहीं है जो अनुकरणीय हो। और पेरियार साहब ने सच्ची रामायण में और बाबा साहब ने राम की पहेलियां में साफ शब्दों में कहा है कि राम के, वाल्मीकि के राम का वहां संदर्भ था, आचरण में कुछ न तो मर्यादा पुरुषोत्तम होने लायक है, ईश्वर तो बिल्कुल ही होने लायक नहीं है, यहाँ तक वो नायक होने लायक भी नहीं है, और उनके आचरण में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको अनुकरणीय कहा जा सके। लेकिन आप एक जरा कल्पना कीजिए कि इसको अनुकरणीय कैसे बना दिया गया, बिना तर्क किए, बिना दिमाग लगाए। क्योंकि क्षत्रिय कुल में ऐसे जन्म लेते हैं, ब्राह्मण उनको श्रेष्ठ कहते हैं। और फिर तुलसी पर बात आ रही है, तो मैं कहूं कि तुलसी ब्राह्मण की श्रेष्ठता का इतना नशा है तुलसी को कि राम को भी ब्राह्मण का पांव धुलवाते हैं राम से, और पांव ही नहीं धुलाते हैं, वो जो पानी है गंदा वाला पीने के लिए, पीने का भी जिक्र लेते हैं, चरणामृत वो चरणामृत पीते हैं। राम से ही ब्राह्मणों के पैर धुलवा के वो पानी उनको पिलवा दिया गया। एक तरफ भगवान बता रहे हैं उनको, और एक तरफ उनसे पैर धुलवा रहे हैं। इसकी साइकोलॉजी देखिए कि अगर भगवान स्वयं ही साक्षात जिसका पांव छू रहा है, धुल रहा है, छूने तो 1000 बार सैकड़ों बार छुए हैं, और धुल रहा है और धुल करके पी रहा है, तो उसकी श्रेष्ठता पर आप कैसे उंगली उठा सकते हैं? ये अम्बेडकर कौन होते हैं, फूले कौन होते हैं, रैदास कौन होते हैं, कबीर कौन होते हैं? जब एक बार आपने राम को भगवान माना तो आप ब्राह्मण को श्रेष्ठ मानने से रहा। दशरथ पुत्र राम को अगर आपने भगवान मान लिया तो ब्राह्मण को श्रेष्ठ मानने से आप इंकार नहीं कर सकते हैं। ये पूरा कहानी रची गई है, और इसको बहुत बढ़िया तरीके से उजागर किया था रैदास साहब ने उसी जमाने में, और बाबा साहब ने रीडर साहिब में, और सच्ची रामायण में पेरियार साहब ने, कि ये धर्म का आवरण इस नाते दिया गया, ये केवल धर्म का आवरण है ताकि राम को भगवान बनाया जाए और भगवान द्वारा ब्राह्मणों की सेवा करवाई जाए, और फिर ब्राह्मणों की श्रेष्ठता को कोई सवाल ही नहीं। सवाल इस मामले में अगर सार रूप पे दोबारा कहा जाए तो रैदास जहां ब्राह्मण श्रेष्ठ था, वेद श्रेष्ठ था, शास्त्र की श्रेष्ठता, क्योंकि आप देखिए कहीं भी रैदास साहब ने और कबीर साहब ने किताबी ज्ञान या शास्त्र की श्रेष्ठता को स्वीकार नहीं किया, बल्कि बार बार खारिज किया है। जो श्रम से, मेहनत से, अनुभव से ज्ञान आता है, उसी ज्ञान को उन्होंने सच्चा माना है, और ये किताबी ज्ञान को
सच्चा मानते हैं। ये भी एक बड़ा भेद है। तो ये जो लड़ाई है रैदास और तुलसीदास के बीच का जो संघर्ष, हाँ एक सवाल और उठाते हैं। कहते हैं कि वो लोग कुल तुलसी के जो समर्थन में आते हैं कि अरे उस समय में 500 वर्ष पहले ऐसा ही समय था, उस समय आज के समय की बात करना बेकार है। आप आधुनिक काल के आधार पर, आधुनिक तर्कों के आधार पर तुलसी का मूल्यांकन नहीं करना है। सवाल ही नहीं है। तुलसी के जो 100 साल 120 साल पहले रैदास जो बात कर रहे हैं, ब्राह्मण श्रेष्ठता को खारिज कर रहे हैं, गुण के आधार पर इंसान को पहचानने की बात कर रहे हैं, श्रम की बात कर रहे हैं, और उसके 100 साल बाद आदमी की पिछड़ी बात कर रहा है। तो यहाँ इतिहास की समस्या तो नहीं कि इसके पहले कोई उन्नत बात नहीं कही गई तो वो बेचारा कहाँ से कहे। इतिहास की कोई बात ही नहीं। तो एग्जाम्पल्स तो थे ऑलरेडी, हाँ उनके सामने जो थे। सामाजिक न्याय की बात कर रहे थे, जो जन्म के आधार पर भेदभाव को खत्म करने की बात कर रहे थे, लेकिन आपने अलग रास्ता चुना है। तो इसका बहाना नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, किसी कितना ही नहीं चलेगा। और इस मामले में देखिए कि रैदास, और जो आपने शुरू ही वहीं से किया था, और वो महत्वपूर्ण बात है जो बेगमपुरा की कल्पना है। जितने भी सवर्ण नायक हुए हैं, नायक के तौर पर स्थापित हैं, प्राचीन काल से लेके आधुनिक काल तक, उनका स्वप्न, और जितनी पिछड़ी दलित जातियों में पैदा हुए नायक नायिकाएं हैं, उनका स्वप्न एकदम उल्टा है। जैसे ये स्वप्न देख रहे हैं कबीर अमर देशवा का, वो भी करीब करीब वैसे ही है, जहाँ सब लोग इक्वल हैं जी। रैदास साहब बेगमपुरा का स्वप्न देख रहे हैं, ये रामराज का स्वप्न देख रहे हैं। इसी तरह आपने देखा होगा ब्राह्मण राज का स्वप्न देख रहे हैं तिलक, फूले साहब बलिराज का स्वप्न, जहाँ सब लोग इक्वल है। बाबा साहब आदर्श समाज के तौर पर स्वतंत्रता समानता, प्रबुद्ध भारत की प्रबुद्ध भारत की कल्पना। पेरियार साहब ने आने वाली दुनिया में कैसी सुंदर भारत की कल्पना अपने लेख में लिखते हैं, अपने लेख में लिखते हैं। साहू जी महाराज ने तो राज बना के स्थापित कर दिया, उस पूरे राज्य को ही रख दिया कि कैसा राज्य होना चाहिए, अद्भुत राज्य है। कभी हम लोग से बोला तो ये कल्पना ही बिल्कुल क्या है, एकदम उल्टी है। दोनों में कोई मेल, किसी भी तरीके से मेल नहीं है। एक चीज यहाँ बहुत नोटिस करने वाली है कि बहुजन नायकों ने किसी राज्य की नहीं कल्पना की है जिसमें दलित पिछड़े किसी को नीचा कहेंगे या किसी के साथ गैर बराबरी करेंगे, खुद को ऊंचा बताएं, श्रेष्ठ बताएं, ऐसी कल्पना ही नहीं, ऐसी कल्पना ही नहीं की है। वो जो कहते हैं सभी इंसान, चाहे वो ब्राह्मण होगा चाहे ठाकुर, वो कोई विशेषाधिकार का दावा नहीं कर रहे हैं। एक भी बहुजन नायक ने किसी व्यक्ति पर, किसी व्यक्ति का, किसी समूह पर किसी समूह का, स्त्री पुरुष का, इसके विशेषाधिकार का दावा नहीं किया, इक्वलिटी की बात। लेकिन जितने भी सवर्ण नायक हैं, सभी के सभी ने ऐसे समाज की कल्पना की है जहां व्यक्ति पर व्यक्ति का वर्चस्व, प्रभुत्व, एक समाज पर दूसरे समाज का प्रभुत्व, और स्त्री पर पुरुष का प्रभुत्व। जैसे वो बाबा साहब के भी आप देखते होंगे कि महार सत्याग्रह में पानी पीने की बात करते हैं, तो किसी को पानी पीने से मना करने की बात नहीं करते हैं। भाई पानी सब लोग पिए, ये नहीं कहते ब्राह्मण नहीं पिएगा या ठाकुर नहीं पिएगा, उसको गंदा पानी मिलेगा, उसे गंदा। इसी तरह जो बेगमपुरा है रैदास साहब की, तो कोई जाति नहीं होगी, कोई आर्थिक वो नहीं होगा, कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं होगा, तो सबके बीच की बात कर रहे हैं। और तुलसी का कल्पना कर रहे हैं कि सब लोग अपने अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन करेंगे, वो उसका राम राज्य, उनका राम राज्य है। और कलयुग क्या है, जब वर्णाश्रम धर्म का लोग उल्लंघन करते हैं। तो ये प्रतिक्रांति का जो तुलसी का दस्तावेज, इसी नाते आपने देखा होगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी आलोचना के बड़े नाम हैं, वो तुलसी को स्थापित करते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जो दूसरी परंपरा के बड़े आलोचक कहे जाते हैं कि ये श्रमण वाले थे, लेकिन वो भी अरे बहुत दुखी हैं कि इतने महान कवि पर किताब नहीं लिख पाए। शिव कुमार मिश्र उन पर किताब लिखते हैं, लोकवादी तुलसीदास विश्वनाथ त्रिपाठी किताब लिखते हैं, नामवर जी जगह जगह तुलसी की प्रशंसा करते हैं, महेंद्र पांडे जगह जगह प्रशंसा करते हैं। क्या कॉमरेड, और आज की तारीख, हर आदमी, हाँ आज की तारीख में ये नया नया दलित विमर्शकार पैदा हुआ है, बजरंग बिहारी तिवारी। अरे तो तुलसी पहला लुट, और दूसरी तरफ दलित साहित्य का बहुत बड़ा अध्येता है, तो वो तुलसी की तारीफ कर रहे हैं। तो इस मामले में जो गोलवरकरवादी
नेहरू व अपूर्वानंद, आज की तारीख में अशोक पांडे, पवन कुमार वर्मा, बोधिसत्व, सूर्य नारायण, माने सब लोग, विवेक निराला, निराला जी के पोते, कोई मुक्तिबोध के पोते, सब लोग मैदान में तुलसी के लिए कूद पड़े। क्योंकि तुलसी के बरक्स रैदास को ज्यों ही आप स्थापित कर देंगे और ज्यों ही तुलसी वो होंगे कि तुलसी तो भारतीय समाज को प्रतिक्रियावादी बना रहा है, आधुनिक नहीं बना रहा है, पोगापंथी बना रहे हैं, वर्ण वर्चस्व की स्थापना कर रहे हैं, सत्ता की स्थापना कर रहे हैं, तो ही तुलसी को जो महान कहने वाले लोग हैं वो भी तो ध्वस्त हो जाएंगे। तो फिर पूरी मार्क्सवादी परंपरा की आलोचना ध्वस्त हो जाएगी, फिर उदारवादी परंपरा की आलोचना ध्वस्त हो जाएगी, फिर गांधीवादी परंपरा की आलोचना ध्वस्त हो जाएगी। फिर आलोचक के रूप में कौन सामने आ जाएगा? कमल भारती। फिर कौन आ जाएगा? धर्मवीर। फिर कौन आ जाएगा? तुलसी राम और उनकी अयोध्या लिखने वाले भगवत आनंद कौशल न्याय आ जाएंगे। फिर चेहरे के रूप में कौन सामने आ जाएगा? रामस्वरूप वर्मा आ जाएंगे। फिर पूरी परंपरा उलट जाएगी। इस नाते वो जो एक दीवार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, तो अगर आपने गेट तोड़ दिया, तुलसी गेट है, मुख्य गेट, आपने इसको तोड़ दिया, तो अगर ये गेट आप तोड़ देंगे तो फिर उसके बाद की जो दीवारें हैं उसको आप तोड़ते तोड़ते अंदर घुस जाएंगे। किला क्या होगा? ब्राह्मणवाद का किला क्या होगा? ध्वस्त हो जाएगा। इसी नाते ये जान लीजिए, जिसकी जो राय हो कि जब भी जरूरत पड़ती है कोई बात आप करिए वर्णाश्रम धर्म पर, अरे उनके गांधी की, तो खड़े हो जाते हैं। वर्णाश्रम बहुत अच्छा है, आधुनिक का किला है ना उनका, रामराज की वो भी कल्पना करते हैं, तो उनका आधुनिक किला है, आधुनिक किले की किलेबंदी है, मध्यकाल की किलेबंदी वो करते हैं। 3 लोगों से किलाबंदी इनकी है, शंकराचार्य से प्राचीन काल में, मध्यकाल में तुलसीदास से, आधुनिक काल में गांधी से। तो ये जो ही इन किलों पर हमला होता है मुख्य द्वारों पर, त्यों ही आकर के खड़े हो जाते हैं। और इसमें वाम का, दक्षिण का, लिबरल का, गांधी, ये सारे भेद जो है मिट जाते हैं। बहुत जरूरी बात बताइए कि ये बात समझना कि किस तरह से अपने ब्राह्मणवादी वर्चस्व और किले को बचाए रखने के लिए सब के सब इकट्ठे हो जाते हैं। और बाबा साहेब के एनिलिशन ऑफ कास्ट का एक वाक्य मुझे याद आता है कि वो कहते हैं कि प्रगतिशील ब्राह्मण और जो कट्टरपंथी ब्राह्मण हैं वो एक व्यक्ति के 2 हाथ के बराबर हैं, कि एक हाथ पर चोट लगती है तो दूसरा हाथ उसे सहलाने मदद के लिए सामने आ जाता है। ये भी यहाँ पर सटीक बैठते हुए नजर आ रही है। अरे बाबा साहब ने जो बात किसी जमाने में हिंदू महासभा कांग्रेस में अंतर करते हुए कही थी, बहुत फिलॉसफिकल बात, वही बात नहीं, वही वो कहते हैं कि हिंदू महासभा और कांग्रेस में कोई बुनियादी अंतर नहीं है। जो हिंदू महासभा वाली बात, जिस बात को अशिष्ट तरीके से कहते हैं, थोड़ा जोर से कहते हैं, भद्दी भाषा में कहते हैं, उसी को ये कांग्रेस वाले शालीन भाषा में, शिष्ट भाषा में, सज्जन तरीके से कहते हैं। वो कहने का तरीके का केवल अंतर है, मूल कंटेंट। इसी नाते मार्क्सवाद जैसा साइंस में तो स्वीकार करता हूँ, बाबा साहब भी स्वीकार करते थे, ऐसा नहीं, इतना बढ़िया साइंस दुनिया का, और उसका इस्तेमाल कर लिया गया ब्राह्मणवाद जैसी पतित विचारधारा के लिए, उसकी रक्षा के लिए। ये देश में क्या हो सकता है, उसका इसके लिए इस्तेमाल कर लिया। ये बड़ी, मुझे लगता है कि ज्ञानवर्धक जानकारी हमें इस तरफ से मिल रही है। चूंकि एक श्रमजीवी परंपरा की तरफ बात आ रही है, बार बार रविदास जी ने जो मेहनत पे जोर डाला है कि कर्म करके खाओ, मेहनत करके खाओ जब तक पार बस आती है, उसके बरक्स हम देखते हैं कि जो ब्राह्मणवादी परंपरा है उसमें घर छोड़ देना, सन्यासी बन जाना, बीवी बच्चों को छोड़ देना और ये कह देना कि मैं तो फकीर हूँ, झोला उठाकर चल दूंगा, इस परंपरा को बहुत बड़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है, बहुत उसकी तारीफ की जाती है कि वो आध्यात्मिक हो गए, सन्यासी हो गए, महात्मा बन गए। दूसरी तरफ हमारे लोग हैं वो मेहनत कर रहे हैं, जुलाहा है, जूता बनाने का काम करते हैं, चमड़ी बनाने का काम करते हैं, कुछ भी कर रहे हैं। आज भी इस जो परजीवी मानसिकता है उसको इतनी अहमियत कैसे दी जा रही है? यहाँ वीरदास तुलसी की देशी, ये तुलसी गरीब ब्राह्मण था, इसको गरीबी पता भी थी। एक पद में लिखा है कि जीविका विहीन लोग सिद्ध मान सोच बस कहें, एक एक से कहाँ जाए क्या करी, या भूख को रावण से तुलना किया है। लेकिन जो गरीब ब्राह्मण होता है, यहाँ ही मार्क्सवादियों का जो वर्गीय धारणा है ना, उनको समझ में नहीं आता। उनको ये समझ में आता है कि कोई गरीब हो गया, दलिद्र हो गया, तो प्रोग्रेसिव हो जाएगा। अच्छा,
जब सर्वहारा हो गया ना, मतलब सर्वहारा हो गया। सर्वहारा हो गया उनकी भाषा में। हालांकि सर्वहारा की ये परिभाषा नहीं, वो सब तो गरीब तो दरिद्र है, तो तुलसी दरिद्र था एकदम, भगा दिया भी गया था, अपमानित भी था। लेकिन कई बार जो दलित ब्राह्मण होता है, गरीब ब्राह्मण होता है, वो कई बार जो अमीर ब्राह्मण होता है उससे ज्यादा प्रतिक्रियावादी होता है, क्योंकि उसके गरीबी के चलते जगह जगह उसको जाति का, उसको सम्मान उतना नहीं मिलता है, और उसके अंदर श्रेष्ठता बोध इतना गहरा होता है कि वो उसको पाने के लिए 24 घंटा लालायित रहता है। तुलसी इतना रिएक्शनरी है गरीब होते हुए। मैंने कई मार्क्सवादी मित्रों से कहता हूँ कि भैया अगर गरीब आदमी सही गरीब होने से कोई प्रगतिशील हो जाता तो सबसे प्रगतिशील तो ये आपको पता होगा कि पूरा रैदास साहब का जो चौपाइयाँ तो वहाँ पढ़ डालिए, कबीर साहब, कबीर और रैदास साहब तुलसिया से धनी थे, संपन्न थे, उससे मेहनत करके खाते थे ना, वो भीख मांग के खाने और वाले वो लोग थे। और पूरा तुलसी का पढ़ डालिए तो भीख मांग के खाता है, यहाँ वहाँ वहाँ वहाँ, या बाद में थोड़ा जब वो अरे थोड़ा वो हो गया था नामी ग्रामी, तो उसका खाना दूसरी जगह से आ रहा है, मंदिर में। कभी भी अपने श्रम से वो मंदिर भी बनाया, हाँ मंदिर में, तो वो अपने श्रम से नहीं खाता है, कभी भी अपने श्रम से नहीं खाया। और ये जान लीजिए पैरासाइट जो होता है, परजीवी जो होता है, वो क्रूर हुए बिना रह नहीं सकता है। इसी नाते में यहाँ एक अलग प्रसंग है, लोग बार बार कहते हैं कि आप इन सबों को पैरासाइट क्रूर क्यों कहते हैं। गोदान उपन्यास में 12 ठे अपर कास्ट के पात्र हैं, माता दीन, दाता दीन, पटेश्वरी लाल, झिमुरी सिंह, सहुआइन गांव में, और शहर में है एक नया पत्रकार ओमकार नाथ शुक्ल, एक नया वकील है तनखा, एक मिल मालिक है खन्ना, और वो राय साहब है जमींदार, वही कांग्रेस का नेता भी है, और एक नया फिलोसफर हुआ है मेहता, और उसकी एक थोड़ी बहुत प्रेमिका है मालती, मॉडर्न स्त्री है वो। प्रेमचंद ने थोड़े मात्रात्मक अंतर करते हुए बताया है कि सब के सब अपर कास्ट के जो पात्र हैं ये अपनी संवेदना में क्रूर, वर्णन करके चरित्र के माध्यम से बताया है, अपनी संवेदना में क्रूर, अपने विचार में प्रतिक्रियावादी, और अपने आचरण में पतित है। ये अंतिम काल के प्रेमचंद हैं। 2 चरणों में वो उनकी भी खूब दिक्कतें हैं। अंतिम चरण में उनको समझ में आ गया था कि ये उत्पादन एक दिन बैठ के सिद्धार्थ जी मेरी बखिया उधेड़ देंगे तो थोड़ा काम ठीक कर लेते हैं। तो अंतिम मैंने, और रेणु साहब 29 साल की उम्र में महिलांचल में ये बात बताते हैं कि अपर कास्ट मूलतः जो है, चूंकि परजीवी है, इसकी सांस्कृतिक मूल्य बहुत ही निकृष्ट है, इसके सामाजिक मूल्य बहुत निकृष्ट है, इसके चलते ये मूलतः जो होता है क्रूर होता है संवेदना में, अपने विचार में प्रतिक्रियावादी होता है, और अपने आचरण में पतित होता है। मूलतः यही होता है। और रैदास साहब की ये सारे पदों को देख लीजिए जो आदमी के आचरण का मूल्यांकन का उन्होंने आधार बनाया है, और तुलसी के आदमी के मूल्यांकन का जो आधार है, ये दोनों देखेंगे तो एकदम इस देश में स्पष्ट हो जाएगा। इस नाते फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ दोबारा कि रैदास और कबीर के बीच का जो संघर्ष है वो गैर उत्पादक, रैदास और तुलसीदास, अरे रैदास और तुलसी के बीच जो संघर्ष है वो उत्पादक और अनुत्पादक के बीच, श्रम करने वाले, श्रम न करने वाले के बीच, कमेरे और लुटेरे के बीच, और जन्म के श्रेष्ठता के आधार पर दावेदारी करने वाले और कर्म के श्रेष्ठता के आधार पर दावेदारी करने वाले के बीच का संघर्ष है। और अगर हम रैदास की जयंती का हमारे लिए मतलब ये है कि जितना भी उनको ब्राह्मणिकल आर्डर में डाला गया है वो सब झूठी बातें हैं रैदास के बारे में, कि कठौती में गंगा, या ये सब जानते ही हैं, कोई महान आदमी पैदा होता है तो पूर्व जन्म में ब्राह्मण, ये सारी चीजें, ये सब अच्छे कर्मों का फल मिला, अच्छा पूर्व जन्म में ब्राह्मण थे तो उसके चलते ये हुए, कोई गैर ब्राह्मण तो हो ही नहीं सकता है इतना ज्ञानी विद्वान। तो धीरे धीरे हालांकि इससे मुक्ति मिल रही है, लेकिन कंप्लीटली उनको उससे बाहर निकाले जाने की जरूरत है। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि रविदास को हम एक फिलोसफर, एक अपनी ऊर्जा स्रोत के रूप में याद करें, हमारे विचारक के तौर पे, ना कि एक चमत्कारिक संत के रूप में या किसी देवी देवता की तरह उन्हें स्थापित करें? तो बिल्कुल नहीं, यहाँ तक कि आध्यात्मिक संत भी उस अर्थ में नहीं है जितना वो सामाजिक संत। और
मैं ये कह सकता हूँ कि चूंकि रैदास साहब बहुत दूर नहीं पहुँचे थे किसी कारण से, अगर रैदास साहब कबीर बाबा साहब के साथ पहुँचे होते तो बाबा साहब बहुत खुश हुए होते। वो नहीं पहुँचते हैं ना, कई लोग पहुँच पाते हैं, कई नहीं पहुँचते हैं, क्योंकि कबीर पंथ जगह जगह पहुँचा था। कुछ एरिया में महाराष्ट्र में रैदास पंथ रविदेसिया पंथ नहीं पहुँचा था, महाराष्ट्र में कबीर पंथ लेकिन पहुँचा हुआ था। तो बाबा साहब इस बात पे बहुत नाच करते कि एक ऐसा आदमी, आप कल्पना कीजिए उस जमाने में कि वही बात हो रहा है कि मानुषता को खात है रैदास जात करो, और मानुषता न जुड़ सके जब लग जात न जाए। कितनी बड़ी फिलॉसफी है। और कई बार हम अपने लोगों को ही, बहुजन पर समाज में एक और भी बात है कि हम अपने लोगों की ताकत को ही नहीं समझ पाते हैं कि हमारी इतनी बड़े बड़े, अरे इतनी बड़ी फिलोसफर जो 12वीं 13वीं शताब्दी में पैदा हुए हैं यूरोप में ना, उनको पुनर्जागरण का महान योद्धा कहा जाता है। बिल्कुल। बाल्तेयर हैं, रूसो हैं, ये हैं। हमारे ज़माने के अगर और 17वीं 16वीं में लोग पैदा हो रहे हैं, हमारे आदमी 14वीं शताब्दी के ये हमारे हैं। मार्क्स तो बाद में कल्पना कर रहे हैं, कल्पना एक ऐसा समाज बनाएंगे, और हमारे बेगमपुरा पहले दे दिया। और जो पुनर्जागरण के नायकों की बात हो रही है यूरोप के अंदर, फ्रेंच रिवॉल्यूशन की जिन्होंने आधारभूमि रखी थी, हमारे यहाँ वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन की आधारभूमि रखी जा रही थी। वो आकर के जो काउंटर रिवॉल्यूशन हुआ उसने इसको सबको नष्ट कर दिया। और हमें इस चीज़ को बड़े पैमाने पर, जैसे आपकी भी इच्छा होती होगी, मेरी भी इच्छा होती होगी, हम लोग को एक के साथ बहुत ज़्यादा काम करना रहता है, चूँकि समस्या है। नहीं तो मेरी बहुत दिनों से इच्छा है रैदास साहब पर अच्छी किताब लिखने की। मैं मानता हूँ कि बहुत अच्छी किताब अभी नहीं आई, ये नहीं मैं लिख सकता हूँ। मैं कोई भी काम करेगा तो उसको टाइम चाहिए ना, कोई भी बहुत सारे लोग लिख सकते हैं। जैसे एक अच्छी किताब आई है ना, धर्मेंद्र गगन ने काम किया, 5-6 साल काम किया, फिर ललित सिंह यादव, उस लेवल मैंने चीज़ें एकदम मुकम्मल है। हालांकि जो हो गया है, जैसे कौल भारती सर ने बहुत अच्छा किया काम किया, वो बार बार कहते भी हैं कि सिद्धार्थ एक किताब आनी चाहिए रैदास साहब की, लेकिन अभी तो फिलहाल तुलसी पर किताब ज़्यादा। तो आप तुलसी पर उनकी बखिया उधेड़ने का काम करने वाले हैं? नहीं, तुलसी का तो ये जो, अरे तुलसी के बारे में ये सब बातें हो रही है ना कि 2 पद 10 पद 20 पद का मामला नहीं, वो तो पद दर पद एक एक पद एक एक पात्र। मैंने तुलसी के जो, जैसे किसी को समझना हो कभी को, तो ऐसे मैंने तो अरे महाकाव्य लिखा है ना, तो कहानी है, तो उसने एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से संबंध कैसे बनाया, एक समाज का दूसरे समाज से संबंध। आप चाहिए तो तुलसी राम और लक्ष्मण का संबंध देख लीजिए। आप ऐसे भाई की कल्पना करते हैं क्या? भाई का मतलब तो ये नहीं हुआ कुछ भी न सोचे। अनुचर कहते हैं उसको, दास कहते हैं। भाई दास होता है? दास तो नहीं होता। पत्नी का जो संबंध बनाया, सीता की क्या विशेषता? सीता को राम ने कभी भी सोए देखा ही नहीं था। सीता की बड़ी विशेषता है, मतलब उनके सोने से पहले बाधी सोती थी, उनसे पहले उठ जाती थी। राम को कभी कहना ही नहीं पड़ा। सीता सब बात जानती थी कि राम क्या चाहते हैं। कभी राम ने उनसे कुछ कहा ही नहीं कि उनको पानी चाहिए, कि उनको खाना चाहिए, कि उनको आराम करना है, कुछ कहा ही नहीं, वो सब जान जाती थी। ऐसी स्त्री। और निषाद और राम का संबंध, निषाद और वशिष्ठ का संबंध, निषाद और भरत का संबंध, सबरी और राम का संबंध, कोई संबंध हम तो कह रहे हैं कोई संबंध ला दीजिए। वशिष्ठ और राम का संबंध, विश्वामित्र और राम का संबंध, दशरथ और राम का संबंध। राम बहुत अच्छे हैं, क्या पिताजी ने कहा बन जाओ, क्योंकि हमने एक अपनी तीसरी पत्नी से कहा था। ये कोई बात हुई? ये कौन सा, मतलब कौन सा मूल्य है भाई? ये कौन सा वैल्यू सिस्टम है कि पिताजी ने कहा बन जाओ तो हम बन चले जाएं? कोई, मैं कैमरे के सामने कह रहा हूँ, मतलब इनफॉर्मल इस समय होकर मैं कह रहा हूँ, मुझे ये समझ में नहीं आता है कि कितने लोगों से मैंने पूछा कि एक बात बता दीजिए कि राम में ये बात जो है ऐसी है जिसको तो हर आदमी को जरूर ही अनुकरण करना चाहिए। राम में एक भी अनुकरणीय बात नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर ने नहीं कहा है, पेरियार साहब, एक भी अनुकरणीय बात नहीं है। और कल्पना कीजिए कि उसको कह रहे हैं, कुछ चरित्र को केंद्र में रख करके जो साहित्य लिखा गया है, उसको कहा जा रहा है कि तुलसी का रामचरितमानस बहुत ही उत्कृष्ट किस्म का साहित्य है। तो ये एक झलक भी मिल गई है कि आपके आने वाली किताब में क्या क्या खुलासे होने वाले हैं, और मुझे लगता है लोक भाषा में हमको और ज़्यादा अच्छी तरीके से समझने की सामग्री मिलेगी।
मैं आखिरी सवाल ले रहा हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन जा रहा है, आप कुछ अपनी तरफ से भी जोड़ना चाहें तो स्वागत है। मेरा मन कर रहा है कि हम बैठ के बातें ही करते जाएं, लेकिन समय की अपनी सीमा है। वर्तमान दौर में हम अगर देखें संत रैदास को, तो जिस राम राज्य बनाम बेगमपुरा की कल्पना है, वर्तमान दौर में हम संविधान की साए में एक ऐसे राज्य की, आधुनिक भारत राष्ट्र राज्य की कल्पना करते हैं जहां संविधान के मुताबिक काम होगा, लेकिन दूसरी तरफ उसी के मुकाबले में एक हिंदू राष्ट्र की कल्पना चल रही है और वो एक अलग तरह का राम राज्य, हिंदू राष्ट्र स्थापित करना चाहते हैं। और भारत में हम इसके खिलाफ एक लगातार जाति विरोधी आंदोलन भी लड़ रहे हैं। तो इस हिंदू राष्ट्र के संकट को और एनिलिशन ऑफ कास्ट का जो हमारा आइडिया है, जो जाति विरोधी हमारा आंदोलन है, इसमें रैदास हमें किस तरह से प्रेरित कर सकते हैं, उनकी क्या भूमिका हो सकती है? पहली बात तो ये कि जिस बहुजन परंपरा की मैं बात कर रहा था, बाबा साहब की उपस्थिति के चलते संविधान सभा में, और बहुत ही निर्णायक उपस्थिति के चलते, बहुत मजबूत उपस्थिति के चलते, जिसके नाते हम संविधान निर्माता को कहते हैं जी, संविधान में मूलतः जो बहुजन वैचारिकी है वही पहुंची है वह। इसी नाते क्रिस्टोफर जोफरलेट एक बात कहते हैं कि अगर अम्बेडकर ने संविधान को गांधी की छाया से मुक्त कर दिया, यानी वर्णाश्रम की छाया से, राम राज की छाया से मुक्त कर दिया, तो ये जो हमारा संविधान है, अगर इसकी प्रस्तावना, नीति निर्देशक तत्व, इसके उपबंधों को आप देखें तो इसमें वो वैचारिकी, जैसे कोई होता है ना, कहीं जा करके ट्रांसलेट हो जाती है, एक जगह जा करके मूर्त रूप ग्रहण करती है। तो बुद्ध से जो वैचारिकी चल रही थी और रैदास कबीर के होते हुए जो फूले बाबा साहब अम्बेडकर तक पहुंची, बाबा साहब ने उसको एक संविधान रूपी किताब में हकीकत में बदल दिया। वही हमारा नीति निर्देशक तत्व बन गया है। तो संविधान का एक एक केवल प्रस्तावना उठा के देखिए तो आप रैदास उसमें दिखेंगे, बुद्ध दिखेंगे, वो परंपरा दिखेगी, एक बहुत खूबी है। दूसरी तरफ समाज में एक बड़ी संघर्ष चल रहा है। वो एक अंतर आया है कि आप कोई भी संविधान लिख दीजिए, एक पिछले 20-25 सालों में हिंदी पट्टी में एक बड़ा परिवर्तन है। जिसे फूले साहब ने गुलामगिरी में एक सवाल पूछा जाता है उनसे, संवाद की शैली में लिखी गई है कि ये 85% लोग हैं और वो 15% है, तो शासन कैसे कर रहे हैं? तो फूले साहब ने 2 कारण बताए थे। एक तो ये बताए थे कि बटे हुए हैं, और दूसरा कारण ये बताए थे कि उनके विचारों को ही स्वीकार करते हैं। ये एक बड़ा परिवर्तन आया है 20-25-30 सालों के अंदर, धीरे धीरे आ रहा था लेकिन अब बड़े पैमाने पर फैल गया है, बाढ़ के पानी की तरह पूरे हिंदी पट्टी में फैल रहा है। वो ये कि आज की तारीख में कोई दलित बहुजन ये मानने को तैयार नहीं है कि वो किसी भी तरह से ब्राह्मण क्षत्रिय से निकृष्ट है या छोटा है, ये मानने को तैयार नहीं। सबसे पहली जरूरत होती है किसी समाज में बड़े परिवर्तन की कि इंटरनल एक्सेप्टेंस जो स्लेवरी का है, और जो रूलिंग वर्चस्वशाली लोग हैं उनकी जो हेजोमेनी है, उस हेजोमेनी को आप चैलेंज कर रहे हैं और इंटरनली चैलेंज कर रहे हैं। तो ये चैलेंज अब मिल रहा है और गांव-गांव तक, कस्बे-कस्बे तक ये चैलेंज पहुंच चुका है। अब इसमें काम बनता है कि जो ये तुलसी को जगह जगह पहुंचा दिए थे हमारे लोगों के बीच, उनकी जगह पर रैदास की वैचारिकी जो ब्राह्मणवाद की हेजोमेनी है, उसको तोड़ने बहुत ही ज्यादा कारगर है, क्योंकि सीधे सरल शब्दों में कही गई है। यहाँ तक कि आप, हो सकता है कि बाबा साहब की मानुषता न जुड़ सके जब लो जात न जात, मानुषता को खात है रैदास जात का रोग। हो सकता है ये बात कहने के लिए आपको 10 पेज पढ़वाना पड़े, लेकिन ये 2 लाइन में ये बात आ गई है। जात जात में जाते जीव कालन में पात, या श्रम, जो भी बात आप इतने में कह सकते हैं। तो आज रैदास साहब को विभिन्न तरीके से अगर पहुंचा दिया जाए लोगों में, तो ये जो बहुजन पुनर्जागरण की एक नई परिघटना घट रही है, जो लगता है, मुझे तो लगता है कि बड़ी बहुजन सामाजिक सांस्कृतिक क्रांति में जल्दी ही बदलेगा। तो रैदास साहब इस सांस्कृतिक क्रांति के जो लोग सबसे मुकम्मल हथियार मुहैया कराएंगे हमारे लिए, वैचारिक हथियार, उसमें रैदास साहब भी
एक होंगे और शीर्ष पर होंगे। तो रैदास साहब की वाणी और उनके जो चौपाइयाँ हैं, जो जाति विरोधी उनका काम है, वो हमें यूं ही प्रेरित करता रहेगा। और मुझे लगता है ये जो लड़ाई है, संघर्ष है, इसमें हमें संत रविदास हमेशा प्रेरित करते रहेंगे। आपने हमें समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सभी दर्शकों को ये चर्चा कैसी लगी, संत रैदास के बारे में आप क्या सोचते हैं, और तुलसीदास और रैदास का जो कंपैरिजन हमें सिद्धार्थ जी ने दिया है और बहुत ही कुछ ज़रूरी बातें बताई हैं, उस पर आप अपनी राय कमेंट के ज़रिए हमारे साथ साझा कर सकते हैं। हम पढ़ेंगे। कोई सवाल हो तो लिखिए, हम सिद्धार्थ जी तक पहुंचाने की भी कोशिश ज़रूर करेंगे। मेरी आपसे अपील है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप ही हमारी ताकत हैं। आप जिन चैनलों को देखते हैं वहाँ तो इस तरह के डिस्कशन आपको देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन हमारी कोशिश है कि कुछ ज़रूरी बातें हम आप तक साझा कर सकें। इसलिए आपसे अपील है, आप हमारी ताकत बढ़ाएं, आप हमारी ताकत हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अन्य लोगों के साथ शेयर करें, ताकि उनका भी ज्ञानवर्धन हो सके। संत रविदास की जयंती पर आप सबको फिर से ढेरों बधाई। मेरा नाम सुमित चौहान है और सिद्धार्थ रामू जी ने हमारे साथ इस चर्चा में बहुत ज़रूरी बातें साझा की हैं, और इस पूरे इंटरव्यू को रिकॉर्ड करने में मेरी मदद कर रहे हैं मेरे सहयोगी मोहित और अजरा परवीन। अगले किसी वीडियो में मुलाकात होगी दोस्तों। जय संत रविदास, जय भीम।